बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पतोकी के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हूँ अबरार हुसैन। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमरूद के ऊपर, अमरूद की फार्मिंग के ऊपर। अमरूद के जो पौधे हैं वो आपने किस तरह तैयार करने हैं। अगर आप किसी मुस्तनद नर्सरी से पौधे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधे नहीं लेना चाहते, आपने सही उल नस्ल पौधे ख़ुद तैयार करना चाहते हैं, तो आज की जो वीडियो है ये है, आप इसको देखने के बाद आप इंशाल्लाह अपने पौधे खुद तैयार कर लेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ नदीम नर्सरी फार्म पतोकी के ऊपर। यहाँ पे जो इनकी स्पेशलाइजेशन है ये है गावा फार्मिंग के अंदर। तो इनके पास अमरूद की तकरीबन सारी ही किस्में हर साइज़ में, छोटी बड़ी 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 10-10 15-15 फुट के भी पौधे इनके पास अमरूद के दस्तयाब हैं, और छोटे से छोटा पौधा भी दस्तयाब है जो कि ये कम से कम रेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा रेटों में दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो इनके ओनर हैं नदीम नर्सरी फार्म के मियाँ मोहम्मद नईम एडवोकेट साहब, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और काइंडली हमें, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं वो किस तरह पौधे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो आप नस्ली पौधा तैयार करते हो अमरूद का, जी जी। उसका क्या तरीक़ेकार है? आप बीज आपका खुद होता है, कलमे लगाते हो, क्या करते हो? थोड़ा सा हमें बताइएगा। इब्रार भाई, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। जी जी। दूसरी बात यह है कि किसी भी कोई भी पौधा तैयार करने के लिए आपको उसके बीज या पनीरी चाहिए होती है। इधर होता है। अच्छा। तो उसके लिए अमरूद के लिए ख़ासकर आपको बीज चाहिए होता है। जी जी। जो भी वैरायटी आपने, जो भी नस्ल अमरूद की तैयार करनी है, स्पेशल उसका बीज चाहिए। जी। मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। हमारा एक नाम है। तो और वो हम आप मिक्स स्पेशल बीज किस तरह लेते हैं? वो स्पेशल बीज कुछ बागात हैं, जैसे उकाड़ा में हैं, जी जी। पत्तों में हैं कुछ, जो ख़ास एक, जिस तरह चाइना गोला है, छोटी सराई है, हर इलाके में मशहूर हैं। चाइना गोला का एक बाग उकाड़ा में मौजूद है, पत्तों में है। इस तरह वहाँ से हम लेके आते हैं अमरूद ताज़ा, यानी कि ख़राब नहीं। आपने जो बाग हैं वो आपने नोट किए हुए हैं कि आपने हर साल बीज उन बागों से लेके आना है, जी आपके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। जी जी। जी जी, ठीक हो गया। तो पहले तो हम लेके आते हैं अमरूद ताज़ा, जी। मतलब ये नहीं कि उससे बीज ले लिया, उससे खुद अमरूद तोड़ मंगवा के लिया, खुद अमरूद। तोड़ के लेबर अपनी लेके जाते हैं ताकि वो मिक्स ना कर दें। जी जी, ठीक है। ताकि अगला बंदा कल को बाग में उसकी कोई शिकायत ना हो कि हमने फ़लाँ वैरायटी लगाई और फ़लाँ निकल आई। जी ठीक है। ठीक है, पहला तरीकाकार है वो अमरूद तोड़वाना है खुद। जी पक्के सही अमरूद जिनके अंदर बीज ज़्यादा होता है, जी। फिर उन्हें ला के तो काट के उसमें से बीज निकाला जाता है। अच्छा, ठीक है अमरूद तोड़ के लिए स्पेशल, जी उसको काट लिया, काट जी के उसके अंदर से सीड निकाल लिए। जी जी। जी, अगला क्या तरीका है? बीज निकालने के बाद उसे खुश किया जाता है। बीज को जी। धूप में या साए में? ये जो बीज है ना, ये जून जुलाई अगस्त के महीने में निकाला जाता जी है। ठीक तब है। धूप की शिद्दत थोड़ी कम होती है, नमी जी होती है ठीक है, ठीक है, तकरीबन। ठीक है। तो धूप में सुखाया जाता है जी इसे, ठीक है। मिक्स करके मतलब बल के अंदर मिक्स करके, तो इसे धूप में जो है ना सुखा सुखाया दिया जाता जाता है, है। ठीक जी। है। तो कोई 5-7 दिन बाद जब बीज सूख जाता है, फिर क्यारी बनाते हैं। ठीक ज़मीन है। के ऊपर हाँ आप जिस तरह नोला टाइप बनाते हो, ठीक है जी, मुख्तलिफ सब्जियां लगाने के लिए सब्ज़ी की जिस तरह लोग पतीली लगाते हैं, एक मिट्टी का बेड बना लेते हैं जो ज़मीन से 5 से 6 इंच ऊंचा जी होता है। जी जी। ठीक है जी, उस बेड को ये क्यारी बोल रहे हैं। ठीक है जी, उस बेड के अंदर आप फिर इसको अमरूद का बीज बिछा जी देते हो। जी, अमरूद का बीज बिछा देते हैं ऊपर। भल जो नहर नहर की की, बालू मिट्टी, ठीक है जी। हाँ, वो पतली पतली, जितना बीज है ना, जितना बारीक बीज है उतनी बिछाई जाती है। जी ठीक है। अगर ज़्यादा भल डाल देंगे तो वो बीज नहीं निकलेगा। लो जी व्यूवर्स, जो आपने बीज बना के, नोला बना के, उसके ऊपर आपने जो बीज है वो आपने बिछा दिया है, उसके ऊपर आपने हल्की हल्की जो लेयर है वो भल की डाल दिया है, और भल की जो मिकदार है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके बीज को जर्मिनेशन ही ना हो सके, वो बीज आपका उग ना सके। लो जी नईम साहब, हमने बीज लगा दिया, बीज हमारा उग गया, इसको पानी किस तरह दिया है? पानी बारीक फौरे के साथ देते हैं, ताकि पानी ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अच्छा जी। 2 से 3 दिन बाद चेक करना होता है कि नमी अगर ज़्यादा है तो बीज जो है ना वो गल सकता है, अच्छा कम जी। उसकी जर्मिनेशन होती है। अगर बिल्कुल नॉर्मल होगा उसका वतर जी नमी, तो वो उसके जो जर्मिनेशन वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अगर पानी ज़्यादा है फिर भी नुकसान है, अगर जी। पानी कम है
तो वो सोके से ही जो है ना वो बीज नहीं निकले। यानी कि व्यूअर्स आपने ख्याल रखना है जो आपका पानी है वो ना ही इतना ज़्यादा हो कि वो आपका जो बीज है वो पानी ज़्यादती की वजह से गल जाए, और ना ही पानी इतना कम हो कि आपके जो सीड की जर्मिनेशन ही ना हो जाए। अगर इस दौरान बारिश आए तो जो जिसने नर्सरी लगाई हो उसको ख्याल रखना चाहिए कि उसका पानी वो बाहर निकाल दे, ठीक है। फौरन पानी और बाहर जिस जगह पे आपने अमरूद की पनीरी लगानी है वो जगह ना ही इतनी ऊंची हो कि इर्द गिर्द के खेतों का सारा पानी उसके अंदर जमा हो जाए और आपकी जो मेहनत हो उसका नुकसान हो गया। लो जी, पनीरी उगाई है, ये कितनी देर में कितनी हो जाएगी? ये अभी हमने जो मई जून जुलाई में जो जी, हमने सीड बीज, लगाया। हाँ वो अभी उसके ऊपर हमने पॉलीथीन शापर डाल हाँ, दिया हुआ है, ठीक तो है जी। अभी वो कोई 2 से 3 इंच का जी, है ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है। तो अब वो सर्दियों के बाद या सर्दी में ही आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पॉलीथीन ऊपर डालना पड़ेगा। जी पनीरी जो है वो सेहतमंद होनी चाहिए, छोटी ना हो कि जो लगाते ही वो मर जी, जाए। ठीक है 3 से 4 इंच की पनीरी जो है ना वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है। यानी कि जो पनीरी है वो सर्दी के बाद शिफ्ट करेंगे। आजकल भी हो सकती है, सर्दी लेकिन में भी हो रिजल्ट कम है सर्दी उसका, में भी हो सकती है, लेकिन जो सर्दी में जो रिजल्ट होगा वो कम होगा। कम होगा। जैसे ही सर्दी निकलती जाए यानी कि बाहर आए, बाहर के अंदर हमने क्या करना है, हमने थैली भरवानी है जी। छोटी थैली 3 बाई 3 की। जी। जी व्यूअर्स ये देखें जी, ये है छोटी थैली है, इसको बोलते हैं 3 बाई 3 की, ठीक है जी। इसको उन्होंने सुराख किए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। जी ठीक है जी, ये सुराख इसको किए हुए हैं। ये सुराख 5-5 सुराख किए हुए हैं थैली को। ये इस मकसद के लिए होते हैं ताकि यहाँ से वो पानी को सक कर सके, जो आपने पानी नीचे से फ्लड करना है वो हम सक कर सके। अच्छा जी, ये थैली भर के इसके अंदर हमने पनीरी लगा दी। अच्छा, पनीरी लगाने का तरीक़ेकार भी इनको बता दें कि थैली के अंदर पहले सुराख करना है किसी चीज़ से। असल जो थैली हमने भरवानी है बालू मिट्टी के साथ, जी जी, उसके बाद उसे फ्लड करना है नीचे से, इतना पानी हो कि जो वो थैली जो है वो बदतर पर हालत जो है में ना आ जाए, वो बदतर हालत में आ जाए। ज्यादा वतर होना चाहिए, क्योंकि जी। अमरूद खुश्क होता है, इसे पानी की टेंशन नहीं होती जी, पनीरी को। पनीरी को, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर आपने कोई बारीक तीले से सुराख करना है ताकि पनीरी नरम होती है ना, ताकि वो जी अंदर जो एडजस्ट हो जाए। जी, ठीक उसके हो बाद आपने जो उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देना है। गया। जी, ठीक है। ठीक है, वो फिर आजकल अगर लगाएंगे तो फिर वो बाहर तक जो है ना वो सेट हो जाती है। जी, अगर बाहर में लगाते हैं तो फिर भी पॉलीथीन डालना है। फिर भी डालना पड़ेगा, अच्छा, ठीक क्योंकि है। पनीरी है इसके लिए ज़रूरी है। जी, ठीक है। तो फिर वो कितनी देर के अंदर सेट हो जाएगा? वो तकरीबन 1 महीने के अंदर जो है ना वो सेट हो एक जाएगी। माह के अंदर जो हमारी थैली होगी वो सेट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर से पॉलीथीन उतार देंगे। पानी देंगे पहले, जी जी। ठीक है, उसके बाद पॉलीथीन उतार देंगे। अच्छा अच्छा, जो भाई ने बताया कि एक दफ़ा ही आपने थैली को भरवा देना है, ठीक है जी, बदतर हालत में ले आना है, तो उसके बाद पनीरी लगा के भी पानी देना है या नहीं देना? पनीरी लगा के नहीं देना। अच्छा, पनीरी लगा के पानी नहीं देना, उसके ऊपर ही आपने छोटा सा टनल बनाकर उसको आपने ग्रीन हाउस कर देना है, ठीक है जी। लो जी, ये काम था, पनीरी शिफ्ट हो गई। अब ये पौधा जितना जितना ये आपके पास पौधा पड़ा हुआ है थैली के अंदर, ये जी थैली के अंदर इनके पास पौधे पड़े हुए हैं जी 1 से 1.5 फीट के हैं। तो ये कितनी देर का पौधा है? सर ये कोई होगा 5 से 6 महीने का पौधा। यानी कि ये आपने जो शिफ्ट की थी पनीरी, ये सर्दी के बाद जी शिफ्ट जी की जी थी। जी। लो जी, सर्दी के बाद इन्होंने पनीरी शिफ्ट की थी, और ये जी 5-6 माह इस पौधे की उम्र है, ठीक है जी। तो ये आपको, अच्छा जी, अगर जो हमारे व्यूवर्स ये पौधा ख़रीदना चाहें आपसे कोई थैली, ये थैली का आप क्या करेंगे? इसको आगे फिर बड़े किसी थैले में लगा इसे हम देंगे? थैले में शिफ्ट करेंगे, बड़े अच्छा, में। थैले में शिफ्ट कर देंगे, फिर पौधा जब बड़ा हो जाएगा 2 से 3 फुट का, फिर वो सेल करेंगे आप? हाँ, ठीक वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर कोई व्यूवर्स आपसे कोई थैलियाँ मंगवाना चाहता हो तो ये थैली हमें कितने की मिलेगी? सर ये आपको 10 रुपए में मिल जाएगी। 10 रुपये में बास जी? 10 रुपए। लो जी व्यूवर्स, भाई ने कितनी खुशखबरी की जो हमारे लिए बात है। एक जो अमरूद का पौधा है उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये है, सिर्फ 10 रुपये में ये आपको पौधा मिलेगा। इसकी जो हाइट है कम से कम 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक है, और ये चलने के काबिल है और बेहतरीन पौधा है। आप इसको बाहर में लगाएं, ठीक है जी। 10 रुपये का ये पौधा है। तो ये जी जी अमरूद को लगाने का जो मौसम है वो सारी सर्दी होता है जी, सारी सर्दी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मर जाएगा या नहीं। इसे है। बाहर में लगा सकते हैं, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन गर्मियों में नहीं। जी, ठीक है जी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी वीडियो आज की अमरूद की फार्मिंग के ऊपर कि आप इसकी किस तरह सही नस्ल पौधे तैयार कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई इस तरह की लजीज वैरायटी है अमरूद की जो आप चाहते हो कि नर्सरी से आपको इस तरह के नहीं मिल सकते पौधे, तो उसका आप फ्रूट लें, और सारा प्रोसीजर आपको वीडियो में दिखा दिया गया है। इससे जो हमारी अगली वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे कि इनके पास कौन कौन सी नस्ल के अमरूद के पौधे जो बड़े मौजूद हैं, उनके क्या रेट है, और बागबान हजरात के लिए तो दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट अबरार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगर किसी किस्म का आपके ज़हन में सवाल
सवाल है तो काइंडली नीचे कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।